कंगाल पाकिस्तान के लिए खजाना खोल दिया है। शहबाज शरीफ के लिए यूएई ने अपना खजाना खोला है। दुबई पहुंचे शहबाज की मानो लॉटरी लग गई है। पाकिस्तान को यूएई 10 अरब डॉलर का निवेश देगा। यूएई दौरे पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ हैं और यूएई ने मानो खजाना खोल दिया है। 10 अरब डॉलर निवेश करने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएई के दौरे पर पाकिस्तानी पीएम की यात्रा यूएई से डॉलर की उम्मीद को लेकर ही की गई है। उनकी ये यात्रा शुरुआत से ही सफल मानी जा सकती है क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान के लिए मानो तिजोरी खोल दी है। न्यूज एजेंसी वैम ने पाकिस्तान में आशाजनक आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के लिए 10 अरब डॉलर के आवंटन की घोषणा की है। गुरुवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और शहबाज के बीच मीटिंग हुई। दोनों के बीच पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और इसे समर्थन देने को लेकर बातचीत हुई। रिपोर्ट से पता चला कि पाकिस्तान में निवेश उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। मीटिंग में पीएम शहबाज के साथ डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार, वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पीएम के विशेष सहायक सैयद तारिक फातिमी मौजूद थे। पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर मिलना एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि इस समय पाकिस्तान बेहद खराब स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में 10 अरब डॉलर क्या वाकई पाकिस्तान को इस कर्ज से निकाल पाएगा, इस स्थिति से उबार पाएगा यूके देवनाथ सर? ये कथनी और करनी में बहुत गैप होता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि जब चाय पीते हैं तो चाय का प्याला जो है होंठ से लगने तक हमें देखना पड़ेगा कि चाय पी कि नहीं पी। अब जब यूएई बोल रहा है कि 10 अरब डॉलर देगा निवेश के लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पास ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए। मैं 10 अरब डॉलर उनको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अगले 1 साल में मिलेंगे या अगले 10 साल में मिलेंगे, कोई भी माइक्रो डिटेल सामने नहीं है। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान इस पैसे का करेगा क्या? क्या वो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाएगा? क्या पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस तरह की प्लान्स रेडी रखी हैं? नहीं। ये पैसा पाकिस्तान में जब भी आएगा इसका आधा पैसा तो जो है पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स खा जाएंगे। थोड़ा बहुत जो बचेगा वो पाकिस्तान की आर्मी में या आर्मी नेवी एयरफोर्स के हवाई जहाज, टैंक, तोप, गोले बारूद खरीदने में चले जाएंगे और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो वो पाकिस्तान की जनता को सब्सिडी देने में चला जाएगा। चीन तो बैठा ही हुआ है कि शायद यूएई से पाकिस्तान को पैसा मिलेगा तो शायद उसी पैसे से पाकिस्तान चीन का लोन वापस करेगा। तो ये जो यूएई में जो खबरें आ रही हैं ये कप एंड लीप में अभी बहुत ज्यादा गैप है जी। यानी कि इस हाथ लिया और उस हाथ जाने की तैयारी भी हो गई। मेजर शाह यूके देवनाथ सर जैसा बोल रहे हैं अगर वैसा ही पाकिस्तान में होता है फिर तो ये हालात कभी नहीं सुधरने वाले। बिल्कुल सही फरमाया आपने जी और मैं बिल्कुल की बात मैं एक कदम और आगे बढ़ के कहूंगा कि ये पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे कहाँ लगाएंगे? उग्रवाद में, जो कि अक्सर करता है। मेजर शाह आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपका वीडियो भी ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। मुझे लगता है नेटवर्क वीक है आपके साइड, उसे दुरुस्त कराने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तब तक मैं संजीव जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, पाकिस्तान ऐसा समझिए कि बस डूब रहा है और डूबते को तिनके का सहारा अलग अलग तरीके से मिलता है, कभी चीन से, कभी आईएमएफ से, लेकिन ये जो यूएई से एक तरीके से लॉटरी लग गई है पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ की, वो लॉटरी क्या यहाँ आगे बढ़ने के लिए काम आएगा या फिर वो ऐसा ही होगा, इस हाथ आया और उस हाथ चला गया, यानी बट गया, फिर से नेताओं ने अपनी जेब भरी और बस आवाम रह गई देखते हुए? देखिए, एक बात यूएई को जो इतना बड़ा निवेश करने के बारे में सोच रहा है, 10 बिलियन डॉलर्स की निवेश की बात है, क्या पाकिस्तान में निवेश का वातावरण है? क्या ये पैसा डूब नहीं जाएगा? क्या ये पैसा सही जगहों पे उसका इस्तेमाल होगा? क्या उसके जो जहां कहीं भी वो निवेश करेगा उससे यूएई को लाभ होगा? इन सारे विषयों पर यूएई को सोचना होगा। अभी ये अनाउंसमेंट हुआ है, अभी देखना है कि यूएई इसमें कितने कदम उठाता अच्छा, और है। ये बड़ा अनाउंसमेंट अगर किया है यूएई ने अपनी तरफ से, तो क्या इसमें उसकी भी कोई सेल्फिशनेस हो सकती है? सर्टनली, जो निवेश कभी भी कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में करता है तो उसका अपना एक हित होता है और उस हित को ध्यान में रखते हुए ही ये बड़े निवेश किए जाते हैं। 10 बिलियन डॉलर्स की अगर निवेश की बात आ रही है तो जाहिर है कि
जो पाकिस्तान के जो कई की सेक्टर्स में ये जो पैसा जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न वही है कि क्या पाकिस्तान में निवेश का वातावरण है? एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंक परस्त है, एक ऐसा राष्ट्र की जहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है, एक ऐसा राष्ट्र जो पहले से ही बैंकरप्सी की कगार पे है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान में भी उनके निवेश के प्लान है। बलूचिस्तान में स्थितियां कितनी दयनीय है। और उसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो राजनीतिक रूप से ये कितना अस्थिर राष्ट्र है, जो सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता पाकिस्तान की जेल में है और एक फ्रॉड इलेक्शन करा करके वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट को वहां के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के आर्मी आईएसआई ने बैठा दिया है। तो ऐसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से, असुरक्षित स्थितियों की वजह से कोई बड़ा राष्ट्र पाकिस्तान के अंदर निवेश नहीं करता है, क्योंकि वो निवेश का वातावरण नहीं है। पाकिस्तान में जो वहाँ का आर्थिक तंत्र है उसके अंदर भी इतनी खामियां हैं कि जिसके की वजह से ये पैसा डूबने की स्थिति में जाहिर है कि वो रहेगा। और जैसा कि हम सभी डिस्कस कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो इतना ज्यादा गहरा है, और विशेष रूप से वहाँ की जो आर्मी और आईएसआई जो कि वहाँ के आर्थिक तंत्र पर भी अपना कंट्रोल करती है, उसका एक बड़ा जो एक शेयर है वो जाहिर है कि वो करप्ट पॉकेट्स में चला जाएगा। और ये जो निवेश जो यूएई जो योजनाएं बना रहा है उसमें सफल नहीं हो सकेगा। विश्व का कोई राष्ट्र पाकिस्तान में इसी वजह से बड़े निवेश नहीं करता। बड़ी जो कंपनीज हैं, यानी हालातों में कोई सुधार दूर दूर तक तो दिखता नहीं। यूके देवनाथ सर, चीन से कर्ज लिया, हवा हो गया, आईएमएफ से कर्ज मिला, उसका कुछ अता पता नहीं। अब जब यूएई 10 अरब डॉलर निवेश करने को तैयार है, अगर ये भी जैसा आपने कहा कि आधा चीन ले लेगा, फिर आधा नेता अपनी जेब भर लेंगे, फिर उधर सेना अपने हित में इस्तेमाल कर लेगी, तो फिर पाकिस्तान का आगे होगा क्या? जी हाँ, अभी पाकिस्तान की विडंबना यह है रत्ना जी कि वहां पर कोई भी ठोस कार्य करने का कोई प्लान नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन में थे, दो शब्द इस्तेमाल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी रचनात्मक कार्यों के लिए एक्सपेंडिचर, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डे टू डे जो रिक्वायरमेंट होती है, आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, दवाइयां। पाकिस्तान में उनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। क्या उनके पास ऐसी कोई प्लान है कि एक बड़ा सा हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे इस पैसे से? क्या वो अपने हाईवेज को बनाएंगे? चीन ने सीपैक बनाया, और जो आशा की थी चीन ने कि सीपैक के इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाने के बाद उसमें बहुत ज्यादा माल की ढुलाई होगी, चीन से लेके ग्वादर तक और ग्वादर से लेके चीन तक। कुछ भी नहीं हुआ। जो चीन सोच रहा था कि हर रोज कम से कम 100, 200 या 500 कंटेनर्स चीन से ग्वादर जाएंगे, ग्वादर से चीन जाएंगे, उसकी जगह अभी तक एक दिन में मुश्किल से 20 या 30 कंटेनर जा रहे हैं ग्वादर से शिंजियान या शिंजियान से ग्वादर। यानी इन्वेस्टमेंट करके उस पर एक रिटर्न आना चाहिए, एक कैपिटल रिटर्न आना चाहिए। ये तो पाकिस्तान का कोई प्लानिंग ही नहीं है। उनके उद्योग धंधे सब जो हैं वो बंद हो रहे हैं, रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो किसी से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ जाता है और प्रोजेक्ट भी ऐसा किया जाता है कि बहुत कुछ करने वाला है पाकिस्तान हालात सुधारने के लिए, लेकिन वो होता हुआ असल में धरातल पर नजर आता नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन और ज्यादा पहले से बदतर हो रही है। संजीव जी, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। मेजर शाह भी हमारे साथ में मौजूद थे, मेजर शाह का भी शुक्रिया। इन्हीं सभी खबरों पर आगे जो अपडेट होगा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।